लेके गए। उनके अलावा स्वामी विवेकानंद जो पूरे विश्व में हिंदू, हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश को पूरी दुनिया में पहुंचाया। स्वामी विवेकानंद बचपन में थोड़े शैतान थे। माता पिता बचपन से शुरू करते हैं ना, माता पिता उन्हें बोलते थे इतना खेलता रे, इतना शैतान है, हाँ नरेन 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 नरेन। और ये क्या है, चंपा का पेड़ इनके घर के आंगन में हुआ करता था, उस पे उसका टहनी थोड़ी कमजोर होती है, ये उस पर लटकते थे, समझाएं तो मानते नहीं थे, सारे दोस्त इनके उस पर लटकते थे। तो एक दिन पिताजी ने बुलाया, बोला कोई चाल चलता हूं। उन्होंने बुलाया, नरेन इधर आओ, सारे दोस्तों को बुलाया, बोला ये चंपा के पेड़ पे ना एक भूत पिशाच रहता है, और अगर कोई यहां पे इसकी डाली को तोड़ेगा तो वो आपकी गर्दन को मोड़ेगा, डाली को तोड़ेगा वो गर्दन को मोड़ेगा, डाली को तोड़ेगा वो गर्दन को मोड़ेगा। सारे बच्चे घबरा गए, अरे चंपा के पेड़ पे भूत है, डाली को तोड़ेगा वो गर्दन को मोड़ेगा, घबरा गए, सब भाग गए। नरेन यानी कि स्वामी विवेकानंद अगले दिन जाके फिर खेलने लगे, फिर जाके उसी पेड़ पर लटक गए। बच्चों ने बोला तेरी गर्दन को तोड़ेगा, तू डाली को तोड़ेगा वो तेरी गर्दन को मोड़ेगा। स्वामी विवेकानंद क्या बोले, इतना दिन से खेल रहे थे ना, अगर कोई भूत होता अब तक गर्दन तोड़ गया होता, ये पापा बेवकूफ़ बना रहे हैं हमारे को। इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी एथिक्स थे इनके कि एक दफ़ा रामकृष्ण परमहंस जो इनके अपने गुरु थे, उन्होंने इनसे रामकृष्ण परमहंस जो इनके अपने गुरु थे, उन्होंने इनसे कहा कि इनको, इन्हीं सारे शिष्यों को बोला, सारे बच्चों को बोला कि अपने अपने घर से सबको एक मुट्ठी चावल चोरी करके लाना है, पर शर्त यह है कि उन्हें कोई देख ना ले। अगले दिन सारे बच्चे एक मुट्ठी चावल, कोई देख ना ले, चोरी करके ले आए। स्वामी विवेकानंद खाली हाथ आए। उन्होंने कहा भाई तुम खाली हाथ क्यों आए? बोले गुरुजी आपने कहा था मुट्ठी चावल तब चोरी करना जब कोई देखे नहीं, पर मैं देख रहा था कि भगवान तो मुझे हर समय हर जगह से देख रहे हैं, क्योंकि वो सर्वव्यापी हैं। बड़े ज़बरदस्त एथिक्स थे इनके बचपन से ही, बड़े केयरिंग, कंसर्न्ड और कंपैशनेट थे। स्वामी विवेकानंद के पिता का जब देहांत हो गया, इनका फाइनेंशियल बैकबोन पूरी तरह से टूट चुका था, परिवार पूरी तरह टूट चुका था, गरीबी में डूब गए थे। पिता के देहांत पर इतनी गरीबी हो गई थी, पर कई बार घर में खाने के लिए जब बहुत थोड़ा होता था तो ये घर आकर के झूठ बोलते थे कि मैं तो आज किसी भोज पे गया था, मेरे को हो इतना पकवान खिलाया मम्मी, मजा आ गया। और माँ को बोलते थे आप खा लो ये खाना, और कई कई दिन तक घर पे खाते नहीं थे, क्योंकि सबका, इनका ना बचपन से ही मन के अंदर ये फीलिंग थी कि मुझे सबकी सेवा करनी है। इनका फोकस बड़ा फैल्कन लाइक था। एक कथा तो मैं इनकी बता चुका हूँ कि पूरी की पूरी शादी की बारात निकल गई थी, ये पढ़ते रह गए, इनको पता ही नहीं चला यहाँ से बारात निकल गई। लोग पूछ भी रहे थे बारात गई, बारात कुछ नहीं पता चलता है, ऐसा फोकस था इनका।